तो मैदे के मसाइल को किस तरह एड्रेस किया जा सकता है या उनसे बचा जा सकता है थ्रू योगा, उस हवाले से अब हमने बात करनी है। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज योगा के थ्रू हम अपने स्टमक को किस तरह सही कर सकते हैं उनसे जानते हैं। जी नईम साहब बताइएगा। जी बहन, जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में कुछ प्रेशर पॉइंट, कुछ ब्रीदिंग्स, कुछ जो है वो हमने मुद्राज डिस्कस किए थे पेट के अमराज के हवाले से। तो आज हम जो है वो पेट के अमराज को ख़त्म करने के लिए, कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए पॉस्चर्स पे बात करेंगे। कौन कौन से पोजेज़ हैं जो आपके पेट को सॉफ्ट रख सकते हैं, आपका पेट साफ़ कर सकते हैं, पेट की सफाई के लिए बेहतरीन पोजेज़। सबसे पहले हम जो है वो एक पोजीशन है वज्रासन की, वज्रासन में बैठना शुरू करेंगे। ये इसको बाकायदा वज्रासन करने का तरीका है कि आप अपने बिल्कुल पैरों को साथ जोड़ लें और एड़ियों के ऊपर बैठें। आपके पाँव स्ट्रेच होने चाहिए। अक्सर हम इसको यूँ बैठते हैं कि पाँव खोल लेते हैं, एड़ियाँ बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, तो ये वज्रासन नहीं है। वज्रासन का सही तरीका ये है कि आपकी एड़ियाँ जुड़ी हुई हों और आप एड़ियों के ऊपर बैठें। इस पोजीशन में जब आप बैठते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। दूसरा जो पोज है वो है ऑटकट आसन। तो ऑटकट आसन जो है वो अपने पंजों पे बैठेंगे। पंजों पे बैठते हुए अब अगर हम यूँ पीछे चले जाएं तो कमर गोल हो जाएगी। ये ऑटकट आसन नहीं है। अक्सर हम इसको देखते हैं कि लोग इस तरह बैठने को ऑटकट आसन समझ लेते हैं, लेकिन इसकी टेक्निक को समझ लीजिए। अपने पंजों पे बैठते हुए अपनी सीने को उठा के रखिए। सीने को उठाते हुए अब हील्स को टच करेंगे तो कमर सीधी होनी चाहिए, बैकबोन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये गोल हो गई तो ये ऑटकट आसन नहीं है। मैं एक दो दोबारा करूँगा। अपने पंजों पे ऐसे बैठ जाइए। पंजों पे बैठते हुए अपने सीने को ऊपर उठाएं, अपनी कमर को बैक बेंड करने की कोशिश करें, बैक बेंड, और फिर अपनी हील्स को टच कर दें। कमर को सीधा रखें। इसमें बैठें आप कम से कम 1 मिनट। ये बड़ा बेहतरीन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। और अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आप पैरों को खोल लें, अपने पेट को जगह दे दें, अपने पेट को अपनी टांगों के दरमियान जगह दे दें और फिर आप यूं बैठ जाएं। कमर सीधी, लेकिन कमर का सीधा होना बहुत ज़रूरी है। कमर आपकी सीधी हो। इसके बाद मंडोक आसन। वज्रासन में बैठेंगे और अंगूठे पकड़ लें। अंगूठे पकड़ के अपनी नाफ की साइडों पे रखें, नाफ की साइडों पे, और छोटी उंगली थाई के साथ टच हो जाए। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पे बैठ के कर लें, आपके पाँव नीचे लटके हों, कोई इशू नहीं है। करना क्या है कि इसमें गलती क्या करते हैं लोग, झुक जाते हैं नीचे की तरफ। ऐसे नहीं करना। इसमें करना यह है कि अपने सीने को उठाना है उसी तरह ही, और कमर को सीधा रखते हुए आपने ऊपर देखते हुए पेट को प्रेस करना है। आपके हाथ पेट के अंदर होंगे, पंच बने हुए। यहाँ रुक जाएं, नीचे नहीं देखना, सीना उठा के रखना है। सांस लेते रहें। बेहतर यह है कि सांस निकाल के रुका जाए, लेकिन क्योंकि आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो इसमें आप सांस ले सकते हैं। होता यह है कि आपने अगर एक्चुअल करना है तो ये है कि सांस लंबा लिया यहाँ पे, और सांस निकालते हुए सीने को ऊपर उठा के रखेंगे जितना आप रोक सकते हैं, फिर वापस। तो ये मंडोक आसन किया जाता है। इससे कब्ज़ दूर होती है, जिसको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन पोज़ है। अब हम लेट जाएंगे और लेट के हम करेंगे अर्धा पाउंड मुक्तासन और पाउंड मुक्तासन। बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और एक लेग को, अच्छा इसमें लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं और यहाँ से पकड़ के खींचते हैं। ये अर्धा पाउंड मुक्तासन नहीं है। अर्धा पाउंड मुक्तासन संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। पाउंड कहते हैं पाँव को। पाँव को पकड़ना है, यहाँ से पाँव के करीब से पकड़ना है। पेट पे प्रेशर आना चाहिए। यहाँ पे सीने की पसलियों पे प्रेशर आता है। ये आपकी सीने की पसलियाँ प्रेस हो रही हैं, पेट का ये आसन नहीं बनता। तो आपने करना क्या है, यहाँ से पकड़ना है और इसको यूँ खींचना है पेट की तरफ।
और पंजे खींच लें, दोनों पंजे खींच लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ रुकें, सांस लेते रहें। फिर इसी तरह दूसरी साइड से। वन बाय वन आप इसको 5 टाइम करेंगे, 5 टाइम। और फिर हम इसको पूरा जो पवन मुक्तासन जो मुकम्मल है वो दोनों पैरों को आपने पकड़ के अपनी तरफ खींचना है, पैरों के ऊपर से, सांस निकालते हुए। सांस लेते हुए वापस, और सांस निकालते हुए फिर आपने अपने पैरों के करीब से पकड़ के स्ट्रेच करना है। और उठना नहीं है, ये लोग अक्सर उठ जाते हैं, इसमें आपके सर्वाइकल का इशू आ जाएगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, और बहुत सारे मसाइल आपके जो गर्दन के हैं वो सर को उठाने से आ जाएंगे। तो कभी भी सर को ऐसे लेट के उठाइए मत, लेटे हुए रिलैक्स अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। तो ये एक बड़ा बेहतरीन आपका जो है वो पोजिस का है। अब आते हैं एक बंद है जिसका नाम है उड्डयन बंद, जो पेट के अमराज के लिए किया जाता है। बड़ा टेक्निकल है, इसको ज़रा समझ लीजिए। और इसके करने से आपके पेट के मसाइल तो ख़त्म होंगे, साथ पेट की फ़ैट भी ख़त्म हो जाएगी, पेट की फ़ैट कम होना शुरू हो जाती है। उड्डयन बंद क्या है कि आपने पहले लंबा गहरा सांस लेना है, और सांस निकालते हुए आपने अपने पेट को पसलियों के अंदर खींच के रोक लेना है। उसके लिए एक टेक्निक है, खड़े होना पड़ेगा मुझे, मैं खड़ा होता हूँ, उसके लिए खड़े होकर फिर बड़ा आसानी से हो जाता है। अगर घुटनों पे हाथ रख लें और थोड़े से घुटने बेंड कर लें, लंबा गहरा सांस लें, पेट को ढीला छोड़ दें, और सांस निकालते हुए आप पेट को अंदर खींचेंगे, सीने के अंदर आपने पेट को खींच के रोक लेना है, सांस निकाल के। जब तक रोक सकते हैं, फिर सांस लें, और फिर सांस निकालते हुए हाथ घुटनों के ऊपर रखने हैं, और पेट को खींच के रखना है, खींच के जितना ज़्यादा अंदर की तरफ खींच सकते हैं, सीना आपका बाहर आ जाएगा, और फिर रिलैक्स। तो ये अगर आप 5 टाइम करते हैं तो इससे आपके पेट के अमराज भी ख़त्म होते हैं, ये आपकी साथ पेट के ऊपर से फ़ैट भी कम करता है। बड़ा सिंपल है, आपने 5 दफ़ा एक वक्त में करना है, और इसको दिन में 3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। लेकिन इसकी एहतियात ये है कि ये सारे पोस्चर जो हमने किए हैं ये खाली पेट कीजिएगा। अगर पेट भरा हुआ होगा तो इसका फ़ायदा कम होगा, खाली पेट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है जी।